हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने सफेद वस्त्र बिछा लिया है। अगर आपके पास सफेद वस्त्र नहीं है तो आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद हमने एक प्लेट ली है जिस पर हमने चंदन से स्वास्तिक बनाया है। आप ओम भी बना सकते हैं। अब हम एक बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र को हम चंदन से टीक लेंगे। फ्रेंड्स, भगवान शिव की कोई भी पूजा हो, व्रत हो, उसमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आज के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी शिवलिंग है आपके घर में, आप उनकी पूजा आज के दिन कर सकते हैं। और अगर आप घर पर भी पूजा नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप आज के दिन मंदिर में जाकर के भगवान शिव का जल अभिषेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गमले की मिट्टी से ही छोटी सी शिवलिंग बनाई है। आप भी इसी तरह से छोटी सी शिवलिंग बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर चौकी पर अक्षत का आसन दिया है। उसके बाद हम भगवान शिव की शिव परिवार सहित फोटो विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप केवल शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक ली हुई है। आप भी इस तरह की पुस्तक ले सकते हैं और आप आज के दिन कथा जरूर पढ़ें। इसके बाद हम शिवलिंग को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आज के दिन की जाती है। प्रदोष काल का समय शाम के समय होता है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। उस समय हमें भगवान शिव की पूजा करनी होती है। फ्रेंड्स, पूजन प्रारंभ करने से पहले हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद हम गंगा जल का छींटा देकर के सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम सबसे पहले भगवान शिव का जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो कच्चे दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और बाद में हम पुनः उनका शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। इस तरह से हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। भगवान शिव का अभिषेक हो जाने के बाद हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को हम रोली लगाएंगे, माता पार्वती को रोली लगाएंगे, कार्तिकेय जी को रोली लगाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, व्रत में हम कथा भी पढ़ते हैं तो हमें कथा की पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कथा की पुस्तक का भी पूजन किया है। अब हम भगवान शिव की पूजा चंदन से करेंगे। तो हमने भगवान शिव को चंदन लगाया है, कार्तिकेय जी को चंदन लगाया है, गणेश जी को चंदन लगाया है, साथ में हमने शिवलिंग को भी चंदन लगाया है। इसके साथ ही चूंकि हमने दीप प्रज्वलित किया है तो दीपक की भी हमें पूजा करनी चाहिए। तो दीपक की पूजा भी हम चंदन से अच्छे से करेंगे। अब हम सभी भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। साथ में हम भगवान भोलेनाथ को भी अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित किया है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप उनको वस्त्र के रूप में मौली भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को हम गुलाल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास अबीर है तो आप भगवान भोलेनाथ को आज के दिन अबीर भी अर्पित करिए। आपके पास जो भी सामग्री है, जितनी भी है, आप उससे भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए। इसके बाद हमने शिव परिवार को भी वस्त्र के रूप में मौली पहनाई है। अब हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र को हम सबसे पहले चंदन से टीक लेंगे। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ की पूजा में सबसे अधिक महत्व बेलपत्र का होता है। तो आपको आज के दिन जितने भी बेलपत्र मिल जाते हैं आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान भोलेनाथ को आक के पत्ते अर्पित किए हैं। आप चाहें तो आक के फूल भी अर्पित कर सकते हैं, धतूरा अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करेंगे। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ को वैसे तो सफेद पुष्प अति प्रिय हैं, लेकिन आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान शिव को भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत की पूजा में भगवान शिव को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो भी प्रदोष व्रत रखता है वह अन्न नहीं खा सकता है। साथ में इस दिन नमक भी नहीं खाया जाता है। यह व्रत मीठे से रखा जाता है या फिर फलाहार से रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को बतासे का भोग लगाया है। आप चाहें तो दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। साथ में हमने उनको फलों का भोग लगाया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे और दक्षिणा अर्पित करेंगे। अब हम हाथ में कुछ अक्षत लेंगे और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी व्रत में व्रत कथा पढ़ने का विशेष महत्व होता है। व्रत कथा पढ़ने से हमारे व्रत का हमें पूर्ण फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत की कथा हमें दिन के अनुसार पढ़नी होती है। मान लीजिए आज अगर मंगलवार है और आज हमारा प्रदोष व्रत है तो हमें आज के दिन मंगल प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी होगी। इस तरह से हम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा संपूर्ण हो जाने के बाद हमने जो हाथ में अक्षत लिए हुए हैं उनको हम भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक महिला हैं तो आज के दिन आपको माता पार्वती को सिंदूर दान अवश्य करना चाहिए।
आइए माता पार्वती को आप 5 बार 7 बार सिंदूर दान कर सकती हैं। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप यह प्रक्रिया कर सकती हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। तो यहाँ पर हमने भगवान भोलेनाथ की आरती कपूर से की है। आप चाहे तो दीपक से भी भगवान भोलेनाथ की आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता गौरी की आरती करेंगे और उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। इस प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ की प्रदोष व्रत में पूजा करते हैं। आरती संपन्न हो जाने के बाद अब हम सभी भगवान को आरती प्रदान करेंगे और स्वयं भी आरती ग्रहण करेंगे। सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।